सावधान आत्मा। सावधान आत्मा, एकदम सचेत अवस्था में आके बैठो। सावधान की अवस्था में आके बैठो। चारों ओर अज्ञान का अंधकार छाया। अंधकार है चारों ओर, अंधकार, भय। और भय और इस भयानक अंधकार में ये जीव भयभीत भयभीत चारों गतियों में घूम रहा है। चेतन चारों गति में घुमाने वाले इसके नीच कर्म है। सावधान अपने में रहना, यही आत्मशक्ति का बोध है। स्वशक्ति को जगाओ आत्मा। बाहर की शक्ति तो बहुत है, अंदर की शक्ति जगाओ। गुणवंतो अपना ममले ममल स्वभाव है। गुणों को प्रकट करके दिखाओ, गुणों को, आत्म गुणों को। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अंतर चारित्र रमणता, अनंत अनंत प्रकाश, करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशवान अपनी अर्क चेतन में उत्पन्न हितकार शक्ति। आराधना, ध्यान, साधना, आलाप, इन्हें उत्पन्न करो जरा। नारायण स्वामी ने यही कहा है, जिन आलाप, जिन उक्त, जिन वयन, जिन स्वभाव आत्मा तो प्रिय लगे। सावधान सावधान चेतन आत्मा, सावधान।
स्व आत्मा में रहना ही समाइक है। यदि तुम अपने आत्मा में आकर रह पा रहे हो तो समाइक। समभाव से समदृष्टि हो पा रही है तो समाइक, और नहीं तो घोर संसार है आपका। सावधान सचेत अवस्था में रहना। सावधान रहो अपने में लीन आत्मा। सावधान एकदम सचेत रहना। सचेत, सावधान, एकदम, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अंतरात्मा के बोध में स्थित। जगाना अपनी आत्मा को, सोना नहीं। क्योंकि सोना है मतलब मूर्छा है, और जागा है अपने अरहंत स्वभाव के प्रति। अपने केवल ज्ञान स्वभाव के प्रति जाग गए तो फिर मुक्ति है। साव देखो, चेतनात्मक भाव सुधार करना पड़ेगा। और समदृष्टि में तो भैया सहज सब एक समान है। समदृष्टि, समदर्शिता का नाम समाइक है। समान दृष्टिकोण लेके आओ आत्मा, सभी जीवात्मा परमात्मा है। सभी आत्माएं दर्शन ज्ञान से संपन्न है। ओ ये अंतरात्मा, ओ चेतन, पुण्य की क्रियाओं में अपने आप को संलग्न कर रहा है रे अज्ञानी, शुद्ध भाव को नहीं जानता। सावधान सचेत अवस्था चाहिए। यदि मूर्छा आएगी तो तुम परिग्रह से बंधे हुए हो, और तुम परिग्रह से बंधे हुए हो, मूर्छा परिग्रह से, मिथ्यात्व से, मोह से, तो चेतना पर बताओ कैसे कसाय का परिहार करोगे? कैसे अज्ञान को मिटाओगे? सावधान आत्मा, सावधान। अपने में रमते जाओ और गहरे डूब जाओ आत्मा में। आत्मा के अतः गहन समुद्र में और गहरे उतर जाओ, और गहरे गोते लगाओ, और गहरे में पहुंच जाओ आत्मा।
सावधान रहो, सावधान रहो, स्वस्थ रहो, होश में रहो। सावधान चेतन, सावधान। सावधान आत्मा, सावधान। परमात्मा के दर्शन की विधि अंतर निराकार शक्ति को अंतर नयनों से देखना है। परमात्मा आंखों से नहीं दिखाई देगा चेतन। सावधान, सावधान। यह परमात्मा आंखों से नहीं दिखने वाला चेतन आत्मा, यह परमात्मा स्वानुभव ब्रह्म है। दर्शन ज्ञान चारित्रमय है। चेतो चेतो, होश में आओ। एक बात पक्की रखो चेतन आत्मा, पक्की, कि मैं आत्मा ही शुद्ध दर्शन में हूं बस। ये पक्की बात, ये पक्का सिद्धांत। इस सिद्धांत से ही आत्मदर्शन प्रगटेगा आत्मा बस। मैं आत्मा शुद्ध स्वभावी हूं। मैं आत्मा शुद्ध स्वभावी हूं। मैं आत्मा सिद्ध स्वभावी हूं। जगा अपने पौरुष को आत्मा। जगा अपनी अंतर शक्ति को। देखो आत्म, देखो अंतर का प्रकाश, देखो ध्रुव 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 ध्रुव। इसलिए सावधान, 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 सावधान। यदि चूक हुई, तुमने चूक करी और आत्मसिद्धांत में ढील डाली और क्रिया कांड में उलझ गए चेतन आत्मा, तो घोर दवानल संसार में जाओगे, घोर दवानल संसार में। इसलिए आत्मा का श्रद्धान सर्वोपरि है।
सावधान रहना, सावधान। थोड़ा सा भी चूक मिथ्यात और मोह के अंधकार में डुबाएगी चेतन। थोड़ा सा भी अज्ञान दुर्गति में ले जाएगा आत्मा, थोड़ा सा भी अज्ञान। अज्ञान और प्रमाद, ये दो चीजें। प्रमाद बना होने के कारण ये जीव आत्मा को भी नहीं जानता और संयम भी ग्रहण नहीं करता, संयम को भी नहीं ग्रहण करता। सावधान, आत्म स्वभाव को भी नहीं जानता। चेतो आत्मा, इतना देर, इतना समय कहाँ। देखो जन्म से लेके आज तक, और अपन ने पूरा समय कहाँ नष्ट कर दिया चेतन। एक बार तनिक ठहर के विचार तो करो। बचपन बचपन छोटा सा काय में निकाल दिया, खेल में कूद में, बस क्या कर पाया चेतन आत्मा, ये तो बताओ क्या किया तूने जगत में। ऐसा कौन सा कार्य किया तूने जिससे तेरी प्रशंसा हो। सावधान, देखो आत्मा, एक बार की चूक और कल्प काल की जेल मिलती है, कल्प काल की। तो हम सोच भी नहीं सकते आत्मा। यदि ये मनुष्य जीवन निकल गया बिना आत्म साधना के, बिना दर्शन के, बिना ज्ञान के, बिना आत्मलीनता के, यदि ये मनुष्य हम निकला तो फिर अनंत अनंत काल की जेल मिलेगी, अनंत अनंत काल की। और ऐसी सजा मिलेगी जिसका कोई अंत नहीं है आत्मा, कोई अंत नहीं है। अनंत जन्म मरण मिलेगा संसार में, अनंत जन्म मरण। संसार में अरियंत परमात्मा, ये आश्चर्य, खेत श्वेत, भूख प्यास आदि आदि 18 दोषों से रहित है आत्मा। देखो तो जरा, शरीर सहित होते हुए भी, शरीर सहित होते हुए भी इन्होंने इस शरीर के विषय सब जीत लिए, केवल ज्ञान दर्शन उत्पन्न कर लिया आत्मा। सावधान, देखो एक भाव बिगड़ा और अनंत अनंत भाव बिगड़ने की तैयारी हो जाती, अनंत अनंत भाव बिगड़ने की।
एक बार भाव बिगड़े, ये समझ लो कि बहुत समय तक भाव संभालने में लग जाते हैं चेतन आत्मा। एक बार की असावधानी अनंत अनंत समय का पश्चाताप कराती है आत्मा। एक बार की चूक अनंत काल तक इस संसार में परिपूर्ण कराती है। सावधान रहो अपने में, सावधान सचेत। सावधान आत्मा, संसार से वैराग्य का चिंतन करो। इंद्रियों में राग करने की अपेक्षा इंद्रियों से विरक्ति की भावना भाव चेतन। इंद्रियां वैराग्यार्थम, वैराग्य के चिंतन करने के लिए है। इन इंद्रियों का स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनका स्वरूप तो देखो, पुद्गल के विषय के अलावा कोई काम नहीं, इनका कोई काम नहीं। अपने अपने विषयों में ये मात पुद्गल के रस को ग्रहण करती, मात बस। आंख पुद्गल के वर्ण को देखती है, घ्राण इंद्री दुर्गंध और सुगंध को सूंघ सूंघ के अपना जीवन खत्म कर रही है, राग देश कर रही है। कर्ण इंद्री लौकिक भाषा वर्ण को सुनने में लगी हुई है, शब्दों में गाफिल हो रही है। आंखों से रंग बिरंगे ये वर्ण दिखाई दे रहा है, 5 वर्ण, काला पीला सफेद। और भगवान आत्मा देख तो लो, ये रसना इंद्री तो महादुष्ट, खूब मीठा मीठा चरपरा चरपरा पंच इंद्री के ये 5 स्वाद को चक चक के और कड़वा कड़वा बोल रही है, अनर्गल बोल रही है, लौकिक संसारिक चर्चा करने में लगी है। ये 5 इंद्री मात पुद्गल के विषयों को रत रह रही है, मात पुद्गल के विषयों का पोषण कर रही हैं। हे ज्ञानी, इससे वैराग्य का चिंतन करना था अपने को, वैराग्य, संसार स्वरूप वैराग्यार्थम। ये संसार वैराग्य धारण करने के लिए है, और ये मूढ़ प्राणी इससे राग कर बैठा। घर, पुत्र, परिवार, आसक्ति, मोह, अंध, ये सब छोड़ने के लिए है। लेकिन ये जीव इन्हीं से पर पदार्थों को ग्रहण करने लगा। सावधान सावधान रहो अपने में बस। सावधान। मन देखो, मन मन मन, इन इंद्रियों का राजा मन, ये अपनी वासनाओं के अनुसार इन इंद्रियों के एक एक विषय में डूबा हुआ है। पंच इंद्रियों के भोगों को प्राप्त करने के लिए आतुर है, आतुर। अब बताओ मेरे प्यारे चेतन, इनसे वैराग्य का चिंतन कौन करेगा? जब तुम इनमें डूबे हो, इनसे विरक्त कौन होगा चेतन आत्मा? सावधान सावधान सावधान। छोड़ा मूर्छा, अनंत काल की मूर्छा का त्याग करो और 5 पाप से रहित, पंच इंद्रियों के विषयों से रहित अपने ओमकार में निश्चल ज्ञान स्वभाव का ध्यान धारण करो चेतन।
सचेतनता को प्राप्त करो। आत्मा सचेतनता, चेतनता और जड़ में अंतर जानो। निद्रा और ज्ञान में अंतर जानो। आत्मा मूर्छा क्या है और ज्ञान क्या है, दोनों को भिन्न भिन्न करने के स्वाद से जानो। स्वाद, ज्ञान का लक्षण जानना, देखना और आनंद है, और जड़ का लक्षण राग, देश, मोह, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न है। आत्मा ज्ञान का स्वाद भिन्न है और राग, देश, मोह, अज्ञान का स्वाद भिन्न। ज्ञान के स्वाद में अतीन्द्रिय आत्मा सामने रहता है। पांच इंद्रियां और मन की सारी राग देश में वृत्ति जानने में आती है। आत्मा ये इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय, इस इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठाओ। ऊपर आयो, केवली गुण स्थान में आओ। और इस संसार के जन्म मरण को मिटा दो। आत्मा वचन आलाप योग को मिटा दो। आत्मा मिटाओ। मैं परमात्मा, शांत, शून्य, मौन, निर्विकार। सावधान, सावधान, सावधान। अरे चेतन आत्मा, देखो तो, देखो देखो देखो, मूर्छा क्या है। एक बहुत सरल सी बात कहते हैं, एकदम से बेहोश हो जाना मूर्छा है। कैसे कैसे कैसे? जैसे ही राग का परिणाम उदय होता है तो जीव एकदम मूर्छित हो जाता है। कैसे भैया? देखो 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 देखो, गुलाब जामुन के मीठे स्वाद में जब जीव रंजायमान होता है तो वो स्वाद में हो जाता है, लेकिन जानने और देखने के गायक साहब को खो बैठता है चेतन। देखो 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 देखो, कर्मों के स्वाद में खो जाता है और आत्मा का स्वाद भूल जाता है चेतन। यह है स्वाद, काम का स्वाद, मोह का स्वाद, कर्तृत्व का स्वाद, भोक्तत्व का स्वाद। यह रसना इंद्री के स्वाद है। आत्मा अशुद्ध अशुद्ध बोलती है और शुद्ध शुद्ध मीठा मीठा खाती है, कसायला कसायला, चरपरा चरपरा खाती है, विकथाएं की चर्चा करती है और बढ़िया बढ़िया सुगला के शुद्धि के चौका में भोजन करती है। जय है कसायला जीवन। आत्मा कसाय भरा जीवन। सावधान, अभी भी नहीं जागे ना तो इस तीनों लोकों में कोई तुम्हारा तारणहार नहीं है।
वैराग्य का चिंतन करो, जैसे हो वहीं, जहां बैठे हो वहीं वैराग्य का चिंतन करो। 5 इंद्रियों में अग्नि लगा दो आत्मा, और उस पे मुर्दा मन को बिठा के आग लगा दो, बिल्कुल छोड़ना मत इसे। मन को साथ मत रखना, ये मार मार के मार देगा। इसे चिंताओं की चिता पे ही जल जाने दो। कह दो कि मेरा कोई पर्याय से संबंध नहीं है। कह दो कि मेरा किसी परिणाम से संबंध नहीं है, मैं तो गायक मात्र हूं बस। ज्ञान ध्यान आत्मा, ज्ञान ध्यान आत्मा, एक चैतन्य आत्मा, तरन तरन जिहाज। एक आत्मा, एक आत्मा, एक आत्मा, एक आत्मा, एक आत्मा। मैं परमात्मा हूं चेतन। जागो 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 जागो। आत्म सवेरा हुआ है, आत्म सूर्य खिला है, ज्ञान का सूर्य खिला है। उठ जाओ, अब आत्मा ज्ञान का सूर्य खिला है। आत्म 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 आत्म। सावधान, आत्म के अलावा यदि और कोई बीच में आया तो वो कोई अंतराय है, अंतराय। हो प्यारे आत्म, सावधान। सबक, कैसा आत्मा, अद्भुत आत्मा, क्या रे आत्मा। आत्मा होते हुए भी आत्मा का बोध नहीं रे। कैसा अज्ञानी बना हुआ है रे, कैसा मूढ़मती बना हुआ है। सहज आनंद स्वभाव को नहीं जानता, सहज ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता। कैसा आत्मा रे, आत्मा का स्वाद नहीं जानता रे। ओ ज्ञानी, संकल्प लो रे, संकल्प, संकल्प लो रे। एक ध्यान में क्या ध्या रहे हो? समता भाव में दृष्टिकोण को ध्याओ रे, साम्य भाव में दृष्टिकोण को ध्याओ। और इस संसार सागर से छूटने का किनारा 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 अपना ध्रुव स्वभाव है। किनारे पे नैया लगाओ रे आत्मा, बीच भंवर नैया डोल रही है, बीच भंवर नैया कांप रही है। एक निष्ठा धारण कर रे चेतन, चतुर्गति संसार की यात्रा से मुक्त हो जा। संसार भय दुख्यानि वैराग्यम जैन चिंते। संसार भय और दुख की खान है आत्मा। ज्ञानी पुरुष इसमें निवास करने के लिए स्थान नहीं बनाते। ज्ञानी पुरुष तो इसके निवास को खत्म करने के लिए वैराग का चिंतन करते हैं। ज्ञानी पुरुष वैराग्य की भावना को भाते हैं तो विरक्त हो जाते हैं, और अज्ञानी इस संसार में राग द्वेष मोह बहुत कलह कलेश करता है, कलह कलेश। कल कल कभी होता नहीं आत्मा।
रत 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 निजनाथ आत्मा जगाओ प्यारी आत्मा, आत्मा जगाओ प्यारी आत्मा। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। ओ प्यारे आत्म अनुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा हूँ। मैं रंग में रंगने वाला हूँ शुद्धात्म के। ज्ञान में तत्व आत्मा हूँ, ज्ञान में तत्व। स्वयं में अविनाशी अरूपी आत्म रस निमग्न मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अडोल हूँ, अकंप हूँ, अव्यंतर हूँ, बाहर आत्मा से विरक्त हूँ और सदैव ही अपने आनंद में हूँ। मन ही है जो मारता है, मन ही है जो मोह करता है, मन ही है जो मान करता है, मन ही अरियंत जैसे वैभव को स्वीकार नहीं करने देता। संसार का चिंतन तो करता है लेकिन भगवान के अतिशय का चिंतन नहीं करता, भगवान की वाणी का चिंतन नहीं करता, भगवान के 46 गुणों का चिंतन नहीं करता। ये मन ही है जो संसार में भटकाता है आत्मा। अरे आत्म बल से त्याग दो, इस मन को त्याग दो रे। ज्ञान बलेन विशुद्धम, ज्ञान के बल से आत्मा को प्रकट कर लो रे। आत्मा ज्ञान के बल से ही विशुद्धता प्रकट होती है। सचेत रहो रे, दुनिया की देखा देखी मत करो, अपने अंतरात्मा को देखो, अंतरात्मा को देखो। भर भर देखो रे मूल, देखो देखो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत अनंत भर भर देखो। आता है, अनंत है, अगय है, अलय है, अपना परमात्मा परिपूर्ण आत्मा है। इतना सरलता से प्राप्त होने वाला नहीं, अंतर ध्यान में मिलेगा, ओंकार की ध्वनि में मिलेगा, अलय नाथ मिलेगा, अनंत नाथ मिलेगा, चिदानंद मिलेगा, चिद प्रकाश मिलेगा, चिद रूप मिलेगा, अपना चिदानंद आत्मा खिलेगा। गायक का पुष्प ध्यान समाधि की भावना संपूर्ण होगी। आत्मा वैराग्य का स्वरूप चिंतन के लिए है। अपने आत्मा का चिंतन करते हुए कल्याण का मार्ग बनाओ बस। सावधान सावधान,
अब क्या कमी रह गई रे चेतन? अब तो कोई कमी नहीं है ना, अब तो कोई भाव नहीं है ना, अब तो सहज आत्मा 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 आत्मा, ओंकार ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वत। अब तो ऊर्ध्व गर्जना है आत्मा। अब क्या अवलोकन कर रहे हो? केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव ही मेरा अवलोकन है, बस। अंतिम बेला समझना, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय जा रहा है। आत्म संबोधन में तुम जाग गए, तुमने उस आत्मा को अनुभव कर लिया तो तुम 3 लोक के नाथ हो। और ये तुमने इतना जानने के बाद भी उस परमात्मा पने का दर्शन प्रकट नहीं कर पाए। खाली हाथ आए थे चेतन, और खाली हाथ बिना सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट करे चले गए तो निगोय में निवास करोगे, निगोय में। खाली हाथ आया चेतन, खाली हाथ जाएगा। ओ प्यारे आत्मा, खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन यदि अंतर आत्म अनुभव को नहीं ले पाया तो जीवन नहीं, जन्म जन्म पछताएगा, अनंत जन्मों तक पछताएगा रे, अनंत जन्मों तक पछताएगा। इसलिए इस वाणी को ग्रहण करते हो, वैराग्यार्थम वैराग्य का चिंतन करो, और स्वात्पन्न वैराग्य में स्वयं निर्मल विमल आत्मगुण पहचान अपने अंतर में दिखाई दे रही है चेतन आत्मा। हम कैसे जाने अपने आत्मा को? अरे आत्मा, तुम जाते समय देखोगे कि कोई तुम्हारे साथ जा रहा है, वो आत्मा है। तुम पापों से हटते समय देखोगे कि कोई तुम्हें चेता रहा है, वो आत्मा है। तुम अज्ञान मानताओं से हटते समय देखोगे कि अज्ञान मानताएं अनित्य है, असत्य है, क्षणभंगुर है, और कोई सत्य है, सनातन है और ध्रुव है। वही आत्मा है, वही आत्मा है, वही आत्मा है। जागो चेतन, जाग जाओ, जाग जाओ, अपने आत्मा के बोध में रहो। देखो चेतन आत्मा, ऐसा अवसर, निज कल्याण का अवसर, आत्मा को प्रगटाने का ये अवसर, ये आत्मरमण की बेला, ये सम्यक श्रद्धान, ये सम्यक ज्ञान, ये सम्यक चारित्र, ये सब आत्मलब्धि है। ये ज्ञान में मोक्ष का मार्ग बिरले किसी जीव को प्राप्त होता है चेतन। जाग जाओ स्वयं में आत्मा, जाग जाओ, जागो जागो अब तो चेतन, जागो जागो अब तो चेतन, अंतरात्मा भुला रही है। अब सोना नहीं आत्मा, जग बीत गया निद्रा में, अब तो जाग गए हैं। जग बीत गया निद्रा में, गाफिल होने में, अब तो अपन जाग गए हैं। अब सोने का कोई काम नहीं है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद चेतन, आनंद ही आनंद। कितना अभूतपूर्व आनंद है इस आत्मा में। क्यों ऐसे भूल के जगत में भ्रमण करता है रे आत्मा? कितना अद्भुत आनंद है इस आत्मा में। क्यों इस आनंद को छोड़ के संसार में भटकता है रे पागल? पागलपन छोड़ और अंतर में रम जा। सीधी सी बात तेरे समझ में नहीं आती कि वास्तव में
पर्याय अनित्य है, क्षणभंगुर है और नाशवान है। और आत्मा नित्य है, ध्रुव है और शाश्वत है। सीधी सी सच्ची सी बात तुझे समझ में क्यों नहीं आती रे चेतन? जाग जा, जान जा और मुक्त हो जा। सिद्धांत है, स्वयं में जाग जा, स्वयं में जान ले और स्वयं मुक्त हो जा। ऐसा आत्मबोध जगा आत्मा बस। अंतिम पहर, अंतिम घड़ियां, ब्रह्म मुहूर्त का काल बीत रहा है बस। सावधान रहना अपने में बस। ओम नमः वंशदे नमो नमः। 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 ओम नमः वंशदे नमो